नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का सरल हिंदी अर्थ और भावार्थ सहित पाठ। तो आइए श्रद्धा भाव से आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को निःसंदेह जैसा जानेगा, उसको सुन। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर कहते हैं कि बस अपना मन मुझ में लगा लो और पूरी तरह मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम मेरे सहारे चलते हो तो तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। मेरे लिए मैं विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर यहाँ कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। इसका भावार्थ यह है कि मैं तुम्हें वह गहरा ज्ञान दूंगा जिसके बाद दुनिया में कुछ भी जानना शेष नहीं बचेगा। यह समझ लो कि मुझे जान लिया तो समझो सब कुछ पा लिया। हजारों मनुष्यों में कोई एक वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। इसका भावार्थ यह है कि हजारों लोग भाग दौड़ करते हैं, पर ईश्वर को पाने की असली चाहत किसी एक को होती है, और उनमें से भी कोई विरला ही है जो उन्हें उनके असली रूप में समझ पाता है। 7.4 7.5 पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। इसका भावार्थ यह है कि यह पूरी दुनिया, यह मिट्टी, पानी, हवा और हमारा अहंकार सब उसी की बनाई एक संरचना है। हम जो कुछ भी बाहर देखते हैं वह सब ईश्वर की ही एक शक्ति का हिस्सा है। अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इसका भावार्थ यह है कि इस चराचर जगत में जो कुछ भी है सब ईश्वर से ही पैदा होता है और अंत में उन्हीं में मिल जाता है। जैसे लहरें समुद्र से उठती हैं और समुद्र में ही समा जाती हैं। हे धनंजय, मेरे बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। इसका भावार्थ यह है कि जैसे एक धागे में मणियां पिरोई होती हैं, वैसे ही यह पूरी दुनिया ईश्वर में गुंथी हुई है। उनके बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, वे ही हर जगह मौजूद हैं। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि पानी का स्वाद हो या सूरज की चमक, ओम की गूंज हो या इंसान के भीतर का पुरुषार्थ, सब जगह वही परमात्मा ही तो हैं। हर छोटी बड़ी चीज में उनकी मौजूदगी को महसूस करो। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि मिट्टी की सौंधी खुशबू हो, आग की तपिश हो या हर प्राणी के भीतर बहती जिंदगी की सांसें, सब ईश्वर ही हैं। वे ही साधक की तपस्या और उसकी हिम्मत बनकर खड़े हैं। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि संसार के हर प्राणी का बीज ईश्वर ही हैं। समझदार की अकल और शक्तिशाली का तेज, ये सब उन्हीं की दी हुई एक छोटी सी झलक है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवालों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ। मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। इसका भावार्थ यह है कि दुनिया में जो भी ताकत है और जो भी जायज इच्छाएं हम पूरी करते हैं,
वो सब ईश्वर का ही अंश है। अपनी जिम्मेदारियों के साथ की गई मेहनत में ही परमात्मा का वास है। और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा समझो। पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। इसका भावार्थ यह है कि हमारे मन में उठने वाले अच्छे, बुरे और मिलाजुला भाव सब ईश्वर से ही निकले हैं। पर सच ये है कि ईश्वर इन भावों से कहीं ऊंचे और अलग हैं, वो इनमें बंधे नहीं हैं। किंतु इन तीनों गुणरूप भावों से मोहित यह सब जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। इसका भावार्थ यह है कि हम दुनिया की सुख दुख और पसंद नापसंद की भावनाओं में इतने उलझ गए हैं कि उसे भूल ही गए जो सबसे परे और कभी न मिटने वाला है। यही अज्ञान हमें ईश्वर से दूर रखता है। क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। इसका भावार्थ यह है कि दुनिया की मोहमाया का जाल बहुत गहरा है, इसे अपने दम पर पार करना नामुमकिन है। जो बस चुपचाप खुद को ईश्वर के हवाले कर देता है, वही इस माया से बाहर निकल पाता है। माया के द्वारा अपहरित ज्ञान वाले, आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। 9। इसका भावार्थ यह है कि जब इंसान बुरी आदतों और गलत अहंकार में डूब जाता है, तो उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसा इंसान ईश्वर को देखना तो दूर, उन्हें महसूस करने से भी दूर हो जाता है। ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुनव, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण होते हैं। इसका भावार्थ यह है कि दुख में हो, कुछ पाने की चाह हो या बस सत्य को जानने की जिज्ञासा, हर कोई किसी न किसी रूप में ईश्वर को ही पुकारता है। सब भक्त चाहे किसी भी मकसद से आएं, ईश्वर उन्हें अपनाते हैं। उन 4 भक्तों में मेरे में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। इसका भावार्थ यह है कि उन भक्तों में ईश्वर को सबसे प्रिय वो है जो हर हाल में उन्हीं का होकर रहता है। जैसे एक प्रेमी अपनी धड़कन के लिए प्रिय को ढूंढता है, वैसे ही ईश्वर और ज्ञानी भक्त एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पहले कहे हुए सबके सब भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह युक्तात्मा है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मेरे में ही दृढ़ आस्था वाला है। इसका भावार्थ यह है कि जो ईश्वर को ही अपनी एकमात्र मंजिल मान लेता है, वो भक्त नहीं बल्कि ईश्वर का अपना ही रूप है। उनके और ईश्वर के बीच अब कोई फासला नहीं रहा। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका भावार्थ यह है कि जन्मों की लंबी यात्रा के बाद जब इंसान को ये एहसास होता है कि कण कण में बस वही एक प्रभु है, तब वो महात्मा कहलाता है। ऐसा प्रेमी भक्त दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। उन कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहरित हो गया है, ऐसे वे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति से नियंत्रित होकर देवताओं के उन्नोन नियमों को धारण करते हुए उन्नोन देवताओं के शरण हो जाते हैं। इसका भावार्थ यह है कि इंसान अपनी छोटी छोटी जरूरतों और इच्छाओं के लालच में अक्सर ईश्वर को भूलकर इधर उधर भटकता है। वो अपनी ही बनाई हुई आदतों का गुलाम बनकर उन चीजों के पीछे भागता है जो स्थायी नहीं है। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ।
इसका भावार्थ यह है कि आप जिस भी रूप में भगवान को पुकारते हैं वे आपकी श्रद्धा को और पक्का कर देते हैं। वे कभी आपको ठुकराते नहीं, बस आपकी आस्था के साथ खड़े हो जाते हैं। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य सकाम भाव पूर्वक उस देवता की उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा विहित की हुई होती है। इसका भावार्थ यह है कि आपकी मेहनत और कामनाओं के पीछे भी उन्हीं की शक्ति काम करती है। जो भी आपको मिलता है वह असल में उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है। परंतु उन अल्पबुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे ही प्राप्त होते हैं। इसका भावार्थ यह है कि संसार की छोटी चीजों के पीछे भागने से सुख भी छोटा और अस्थायी ही मिलता है। जो भगवान को अपना लक्ष्य बनाते हैं वे अंत में उन्हीं के हो जाते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त मनेंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। इसका भावार्थ यह है कि हम अक्सर भगवान को बस एक साधारण इंसान या मूर्ति समझ लेते हैं। हम उनकी असीमित और निराकार शक्ति को देख ही नहीं पाते। जो मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानते मानते, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह से आवृत हुआ मैं प्रकट नहीं होता। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर की माया का पर्दा इतना गहरा है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जब तक अहंकार है तब तक उनकी असली झलक देख पाना नामुमकिन है। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई मूढ़ मनुष्य नहीं जानता। इसका भावार्थ यह है कि समय की हर धड़कन, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल सब ईश्वर की नजर में है। हम उन्हें नहीं जानते, पर वे हम में से हर एक को पूरी तरह जानते हैं। हे भरतवंश में उत्पन्न परंतप, इच्छा, राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। इसका भावार्थ यह है कि हम ये मुझे पसंद है और ये नहीं के चक्कर में उलझे रहते हैं। यही पसंद नापसंद हमें जीवन के असली सत्य से भटका देती है। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जो अच्छे कर्म करते हैं और द्वेष की गंदगी को मन से हटा देते हैं, उनका मन साफ हो जाता है। ऐसे लोग फिर पूरी निष्ठा से ईश्वर को ही चुनते हैं। जरा वृद्धावस्था और मरण मृत्यु से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जो जन्म मृत्यु के डर से निकलकर ईश्वर की शरण लेते हैं, उन्हें जीवन का असली रहस्य समझ आ जाता है। वे ही असल में ज्ञानी और मुक्त हैं। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे युक्त चेता मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जो कण कण में, हर कर्म में ईश्वर को महसूस करते हैं, वे आखिरी सांस तक उनसे जुड़े रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मृत्यु भी बस एक मिलन का पड़ाव बन जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का पाठ पूर्ण हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा कृष्ण।